नारी माँ है, नारी बहन है, नारी बहू है, नारी पत्नी है। हिंदुस्तान में औरतों का मकाम सर्वप्रथम माना गया है, परंतु ऐसे कुछ असामाजिक तत्व ख्यालों वाले लोग जो कि नारी को बहला फुसला कर प्यार का झांसा देकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और जब नारी आवाज़ उठाने लगती है तो उसकी आवाज़ को दबा देते हैं और एसिड फेंकने और मारने की धमकियाँ भी देने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ऐसा ही एक मामला बांसवाड़ा जिले के बड़ोदिया गांव में देखने को मिला। आदिल खान नाम के व्यक्ति ने जहां पर अपनी हवस का शिकार बनाकर एक शादीशुदा लड़की के फोटो और वीडियो को वायरल कर दिया गया। और बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन को भी जेब में रखने तक की बात कह दी और कहा कि ऐसे पुलिस स्टेशन को तो मैं अपनी जेब में रखता हूँ। वहीं पीड़िता ने यह बताया कि किसी भी तरह की पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है और अपराधी जो है वो सरेआम घूम रहा है, जबकि पुलिस से पूछा जाए तो कहते हैं कि वो फरार है। अब ये तो बड़े झोल की बात है। आगे पीड़िता कहती है कि अब उसके पास इस तरह की जब बातें आने लगी और उसकी बदनामी हो गई तो उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। GTPL राजस्थान न्यूज़ समस्त माँ बाप से, समस्त भाइयों बहनों से व समस्त देशवासियों से 15 अगस्त की बधाई देते हुए एक अपील भी करता है कि ऐसे जानवरों से अपने बच्चों को बचाएं और किसी के भी साथ अगर ऐसी घटना हो रही हो तो उसे छुपाएं नहीं बल्कि उसे सामने लाएं। हम आपके साथ हैं। मैम, आपका नाम बताइए। बेनज़ीर। बड़ोदिया। क्या हुआ था, किसके साथ आपका रिलेशन था और उसके बाद क्या हुआ? मेरे एक लड़के आदिल खान उसका नाम है, उसके साथ मेरा रिलेशन था 3 साल का। उसके बाद मेरी फैमिली में उन्होंने मेरी शादी करवाई। मेरी शादी के बाद वो मुझे इन फोटोज़ वीडियोज़ को लेके ब्लैकमेल कर रहा था, मतलब कि अगर मेरे कहने पे अगर तू नहीं आई, अगर मेरे बोलने पे तूने ये सारी चीज़ें नहीं की तो मैं ये सारी चीज़ें वायरल कर दूंगा। पहले कोई बात हुई थी कि वो आपसे शादी करेगा या फिर हाँ, उसने मुझे कुछ इन चीज़ों में रखा काफ़ी टाइम से कि मैं तुझसे शादी करूंगा। मेरी फैमिली को समझा रहा हूँ। काफ़ी टाइम तक उसने ऐसा किया मेरे साथ। शादी कब हुई आपकी? मेरी अभी 27 फेब्रुअरी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मेरे ससुराल आया। उसने वो फोटो वीडियोस मेरे हस्बैंड को बताया। ससुराल कहाँ है आपका? खाचरोद। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? शाहनवाज। फिर ससुराल में क्या बात हुई, किस तरीके से ससुराल? मतलब उसने ये सारी चीजें बताई वहाँ पे, मतलब इसका मेरे साथ अफेयर था, ऐसा था, इस लड़की के साथ ये था। तो फिर मेरे ससुराल वालों ने इन सारी चीजें देखने के बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं ससुराल से घर आ गई अपने। मेरे घर वालों ने भी नहीं रखा, मतलब फैमिली से भी बिल्कुल अलग हो गई हूँ, ससुराल से भी अलग हो गई हूँ। अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो कौन है? ये मेरी मौसी का घर है। अच्छा। दूसरी बात, जब आना आपने घर वालों ने आपको निकाल दिया, ससुराल वालों ने, वो आपको इस तरीके की धमकी दे रहा था, तो आपने पुलिस में जाके कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई इस मामले में? मैंने काफ़ी टाइम बाद की, मतलब उस टाइम मैं बहुत डर गई थी इन चीज़ों को लेके। मेरे फोटो वीडियोस मतलब फैमिली में आएगा, दुनिया में सब जगह उसने वायरल करनी चीज़, तो मैंने काफ़ी टाइम बाद ये सारी चीज़ें रखी। मैंने रिपोर्ट भी करवाई इस मैटर में, लेकिन तब वहाँ से भी अभी तक कोई वो। कौन से थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? कलिंजरा थाना जो। मैडम, जो फोटोज वगैरह लीक हुए थे वो किस तरीके के फोटोज वगैरह लीक हुए थे और किस तरीके की धमकी दी जा रही थी उस फोटोज के लीक होने के बाद आपको? मेरे फोटो मतलब ज़रा भी मतलब ओपन बता नहीं सकते अपन वो फोटो कैसे थे जी। और उन फोटो को लेके वो मुझे धमकी दे रहा था कि मतलब इतने फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा मैं, ऐसा वैसा। थाने में आपने रिपोर्ट लिखाई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपने कैसे रिपोर्ट दी थी, कहाँ दी थी? कलिंजरा थाने में। आपने बताया था कि यहाँ IG साहब के सामने भी कुछ? हाँ, IG साहब के सामने मैं पेश हुई थी। उन्होंने मुझे बोला था ये सब ले जाके बांसवाड़ा SP को देना। फिर वहाँ से मुझे कलिंजरा थाने में भेजा गया। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ से, कोई कार्रवाई। क्या लगता है कि आपके जो फोटोज वीडियो वायरल हुए थे उसके बाद कहीं जो वो लड़का है वो थाने में किसी चीज को लेकर पुलिस पे दबाव बना रहा है या किसी तरीके की रिश्वत दी जा रही है, इसलिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं ना, 20 दिन हो गए उस मैटर को, अभी तक उन्होंने कोई कुछ भी नहीं, मतलब वो बोल रहे कि हम कर रहे वो लड़का फरार है, ऐसा ही बोला उन्होंने। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे मुझे इसमें चाहिए ना कि मुझे वो लड़का चाहिए, गिरफ्तार करवाना उसको। मतलब मेरी लाइफ उसने पूरी खराब कर दी है, रहा कुछ भी नहीं है, सब चीजें तो खत्म कर। आप उसके साथ रहना चाहती हैं? नहीं। वो रखना चाहता है? नहीं, वो बिल्कुल मना बोल रहा है। उसने तो खुलेआम बोला है कि मुझे फांसी पे लगा दूंगी तो मैं इस लड़की को नहीं रखूंगा। और वो तो बोल रहा है मुझे कि मतलब एसिड अटैक का भी बोला है। मेरी फैमिली वालों को धमकी दे रहा है, मेरे भाई बहनों को धमकी दे रहा है। उसकी फैमिली पूरी बोल रही है कि तुझसे जो होता हो तू कर ले। अभी आप अपने जो गाँव है वहाँ क्यों नहीं रह रहे?
मैं वहाँ पे नहीं रह सकती हूँ ना, मैं कहीं भी नहीं रह सकती। वो मुझे पे अटैक मतलब हर बार धमकी मिल रही है, फैमिली वालों को धमकी मिल रही है, ससुराल वाले रखेंगे नहीं मुझे, इतनी सारी तो बदनामी हो गई, अब कहाँ रहूँगी मैं। धमकी देने के बाद भी किसी तरीके का आपके फैमिली पे कोई दबाव या किसी तरीके का मारपीट करने कोई आया या उनके दोस्त द्वारा किसी तरीके की कोई बात कही गई, धमकी दी गई या फिर हाँ, कोई उसकी आया? फैमिली खुला बोल रहा है ना, उसके पापा बोल रहे हैं, उसके घर वाले बोल रहे हैं, सारी चीज़ मतलब मेरे भाई बहनों पे बोल रहे हैं कि छोटे भाई है उसके, मतलब इनका देख लेना आगे, अगर तूने कुछ भी किया, अगर तू रिपोर्ट भी करवाएगी तो तेरे पीछे भाई बहन है, तो उनको बोल रहे हो। तो इतने टाइम तक आप चुप क्यों थे? इतने टाइम से मतलब इसलिए कि फोटो और वीडियोस को लेके मुझे डर था कि अगर ये चीज़ें वायरल हो जाएगी, ये चीज़ें तो बाहर आ जाएगी। ये डर अब नहीं होगा मैम? अब तो उसने कर दिया ना, सारी चीज़ें उसने कर दी ओपनली, सारी लोगों के बीच में, ससुराल में, फैमिली में, लोगों में, सब चीज़ें तो आ ही गई है ना अब। तो अभी उसकी तरफ से कोई वारदात ऐसी कुछ आपके घर पे या आपके ऊपर ऐसी कुछ? हाँ, घर वालों को बिल्कुल खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं। कोई फोटोज वगैरह उनके जो? हाँ, है ना मेरे पास। जी बताए, इनका नाम बताएं। आदिल खान। जब आप थाने में गए थे और आपने सारी चीजें बताई तो थाने में इन्हों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम मतलब जब थाने से में गए तो आपको क्या जवाब मिला? कि लड़का फरार है, ऐसा ही बोल रहा है अभी, क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की नहीं जा रही है। जी, सुनने में आया था कि एक बार आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, किस कारणवश आपने ना सुसाइड करने की कोशिश की थी? बदनामी की डर से सारी चीजें वायरल हो गई है, इतनी सारी चीजें हो रही है मेरे साथ लाइफ में। तो अभी आगे आप क्या करेंगे? आगे मुझे इस फैसला चाहिए, मुझे जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी फैसले चाहिए। में आप क्या चाहती हैं मैम? जो मेरे साथ इस लड़के ने गलत किया है, मुझे उस चीज का इंसाफ चाहिए। मतलब मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी इसने, कहीं का भी नहीं रखा है, मतलब कुछ भी नहीं। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, ना अपने घर जा सकती हूँ, ना अपने ससुराल जा सकती हूँ, ना ये लड़का रख रहा है मुझे, कुछ भी नहीं है। ये मुझे साफ बोल रहा है कि तेरे जो करना है तो कर सकती है। पुलिस ने क्या कहा कि अभी तो तक क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाए? वो तो यही बोल रहे हैं ना कि फरार है लड़का, कोई जवाब है ही नहीं उनकी तरफ से। अगर मुझे अब न्याय नहीं मिला तो मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर जिससे पहले तो अपना नाम बताया कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम अनवर है। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मेरे बेटी के साथ ये हुआ था, मेरे बेटी के साथ उस समय ये हुआ जब ये जो आदिल खान करके एक बड़ौदिया का लड़का है, वो आए दिन परेशान करता था पहले तो। लेकिन हमने एक समझाइश की थी, इसके घर जाके इसके माँ बाप को हमने बताया था भाई कि ये हमें बार बार परेशान कर रहा है, घर पे आ रहा है, मतलब रोड पे आ रहा है, वो बाइक लेके तेज जा रहा है, ये जा रहा है, कर रहा है। वो बेटी को कई बार मतलब धमकियाँ देने लगा कि ये होगा नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आदिल खान का आपकी बेटी से क्या संबंध था? अब ये मुझे नहीं मालूम था जी। उस समय, मुझे नहीं लिया, मुझे एहसास हुआ जब कि कुछ ऐसी चीज आई मेरे सामने, तो फिर मैं इसके घर गया, मैंने गया। और ये शादी के पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय एक हमने रिश्ता पहले भी किया था, नीमच किया था। तो ये वहाँ जाके नीमच जाके मेरे बच्चे का रिश्ता इसने तोड़वा दिया। गन लेके गए थे ये लोग, 2 जने गए थे उस समय, गन लेके गए थे और उसका रिश्ता तोड़वा दिया उस समय। पिस्टल? ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी बच्ची की शादी कहाँ करी और उसके बाद क्या हुआ? और फिर मैंने इसके माँ बाप को समझाइश करवा दी थी, पहले शादी से पहले बोल दिया था। तो इसके माँ ने इसके बेटे ने जो आदिल खान है, वो जब गया था घर पे तो बहुत गुस्से में वो मुझे अनशन बोलने लग गया। उसकी माँ बहुत चिल्लाने लगी मेरे को, ऐसा नहीं वैसा है, मेरा बेटा है कुछ भी करेगा। मेरे ठीक है, मैं समझा लेना, मैं तो समझा इसके तौर पे आया हूँ, मेरी बेटी की मैं शादी कर रहा हूँ और आइंदा से नहीं होना चाहिए। तो उसकी माँ को जब मैंने बोला तो फिर मैंने पुलिस में जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वो जाऊँगा। तो पुलिस तो मैं जेल में रखती हूँ, पुलिस क्या करता तू? और उसके बेटे ने वो बोला वे भी बंदूक निकाल के अभी मैं उड़ा देता हूँ, 12 बोल निकाल के। उनके पास गन भी, बंदूक भी है, लाइसेंस वाली बंदूक भी है। ये किसको बोला था सर कि ये मेरे को बोला था, पुलिस जेब में रखता हूँ? इसकी माँ ने बोला मेरे को। अच्छा। तो आपने शादी करी, उसके बाद किस तरीके की धमकी आपकी बेटी को दी जा रही है? उसके बाद आए दिन धमकियां दे रहा कि एसिड डलवा दूंगा और फोटो लिख करने लग गया। जब मेरे पास आए दिन जब कोई वाया फोटो फोन पे ला के बता के चला जाता, मेरा फोन खुलने लग गया, तब मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया। तो आपने फिर थाने में रिपोर्ट लिखवाई जब इस तरीके के वीडियो वायरल हुए थे? तो हाँ, मैंने लिखवाई नहीं रिपोर्ट। तो क्या हुआ थाने में? थाने में मैंने FIR दर्ज करवाई जी। और सारी हकीकत बताई मैंने।
तो अभी तक वो थाने वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। कौन सा थाने में? थाना बड़ौदिया के पास में लगता है, कलिंजरा थाना लगता है। तो सर थाने में आपके साथ किसी तरह कोई सुलूक या कोई जवाब वगैरह कुछ? थाने में और मेरे को जो सीए वहाँ का था ना सोलंकी, पूरा नाम बताएं, पूरा नाम बताएं। सुरेंद्र सोलंकी नाम है, और उसने मेरे को आपका मतलब उस समय मैंने बोला ये ऐसी से घटना हुई मेरे साथ में, मैंने एफआईआर दर्ज करो और सारी चीजें लिखे। बहुत सी धारा उन्होंने लगाई नहीं है, जो मैंने जो सारी चीजें मेरे बच्ची ने जो सामने बोला वो पूरी धारा नहीं लगी, सिर्फ एक धारा लगा के हमको छोड़ दिया कि जब आपका काम हो गया हम उसको 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो हमको आश्वासन दे के हमको वहां से भगा दिया, जाओ अब जाओ, अब तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। आपने रिपोर्ट कब दर्ज करवाई थी? मैंने 20 जुलाई को, फिर क्या हुआ? 20 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज होने का मैं मेडिकल कराया, मेडिकल भी हो आप गया। थाने नहीं गए पूछने के ना? आपने जो थाने में रिपोर्ट लिखवाई है उसकी कार्रवाई हुई है? मैं गया, पूछने भी गया, तो अभी कार्रवाई चल रही है आपकी, और आपकी फाइल डिप्टी साहब के पास पहुंच जाएगी और आपकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और 164 के बयान 26 जुलाई को दिए गए, वो भी हो गया हमारे पास। अभी आप उदयपुर आए हैं, उदयपुर में आपने किसको ज्ञापन दिया और क्या मांग रखी है अभी? उदयपुर में तो हम क्या नाम पत्रकार जी के कैसे बताऊं मैं कि यहाँ एसपी साहब, यहाँ आईजी साहब के पास आए थे, लेकिन ये तो हमने आईजी साहब के पहले कार्रवाई यहीं से की, हमने आईजी साहब के यहीं से की है। हम 19 जुलाई को यहाँ आए थे, हमने एक कार्रवाई आईजी साहब के पास बच्ची को पेश किया हमने, और आईजी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि 18 से 20 घंटे दो, क्योंकि हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमको मुझे उदयपुर आना पड़ा। तो अभी आप वहाँ पर आपकी स्थिति कैसी है? अभी हम तो लोग तो सब डरे हुए हैं वहाँ पे। आए दिन हमारे पास कोई भी घटना हो सकती है, और आए दिन ऐसे लोग आते जाते हैं जो हमारे घर की तरफ देख के और मुंह बांध के आते हैं, वो जाते और आते हैं देखते हैं हम तो। लेकिन हमें हमारे बच्चों की भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि ये भी कहा गया कि तुम्हारे बच्चों को उठा लिया जाएगा, हमारे छोटे भाई के बच्चे छोटे छोटे उनको भी किडनैप कर लेंगे, ऐसी धमकियां दी गई। तो अब आप प्रशासन से और पुलिस से क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि न्याय चाहिए हमको, और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आपने ज्ञापन दिया आईजी सर को, उसके कितने टाइम बाद अभी तक आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? 20 से 22 दिन हो गए, अभी तक हमारे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और जब भी हम बात करते हैं कि नहीं अभी नया अधिकार आएगा, और तब आपकी कार्रवाई चल रही है, नया अधिकार हैंड ओवर होगा, सब आपको गिरफ्तारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसे कई बार बोला हमको। तो सर इतना टाइम आप चुप क्यों रहे सर? तो हम तो अधिकारी के ऊपर जाएंगे, अधिकारी अगर बोलेगा जैसा बोला ऐसा हमने किया। अधिकारी बोला आप घर जाइए, आप शांत विश्वास रखिए, लेकिन हमें कोई विश्वास नहीं हो रहा है इतना नहीं तो गिरफ्तार। जब उस लड़के को जब वो बयान के लिए बुलाया गया तो उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसके माँ बाप को बुलाया गया तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उस समय गिरफ्तार करना चाहिए ना उन लोगों को। ये पुलिस प्रशासन की ढील है नहीं है इन लोगों ने। आपको ये लगता है कि जो आदिल खान है उसके तरीके से पुलिस पे कोई दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल दबाव बनाएगा, बाकायदा पैसा उनको रिश्वत दी गई है, या हमें वाया खबर मिली है, इन लोगों सारे सब मिले हुए हैं, और उन लोगों ने पुलिस वालों को पैसा अच्छी भरपूर खिला दिया, ऊपर से नीचे तक पैसा खिलाया। सर आपसे भी कोई रिश्वत की डिमांड की